बाबा बागेश्वर की अभी भी पदयात्रा चल रही है और आतंकवाद के खिलाफ बाबा गरजे। उसके बाद रास्ते में ही बाबा ढोल और डमरू और ढपली बजाने लगे। दिल्ली से निकली पदयात्रा भी हरियाणा के पलवल से गुजर रही है। 16 नवंबर को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा वृंदावन पहुंचेगी और वृंदावन की ओर निकली उनकी पदयात्रा में हजारों लोग मौजूद हैं। कई हस्तियां भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हो रही हैं और इस बीच बाबा बागेश्वर ने दिल्ली धमाकों पर प्रतिक्रिया दी। बाबा बागेश्वर ने कहा, अगर हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। अभी 8 मरे हैं, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाएंगे। इस बीच लाल किले धमाके के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी यात्रा में बम निरोधक दस्ता, जैमर, वाहन शामिल कर दिया गया। पुलिसकर्मी बाबा की यात्रा के आगे रस्सी का घेरा बनाकर चल रहे हैं। देखिए जरा, दिल्ली धमाकों के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं। अमूमन बाबा बागेश्वर के साथ बड़ी सुरक्षा रहती है। इस तरह का सुरक्षा घेरे में वो चलते हैं क्योंकि अभी उनकी पदयात्रा चल रही है। हजारों लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी यात्रा के साथ चलते हैं, इसलिए कोई अनहोनी ना हो, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। देखिए जरा, सुरक्षा पहले कैसी थी? पहले 3 कंपनियां रहती थी उनकी सुरक्षा में, अब 5 कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा में। साथ ही साथ धमाके के बाद से बाबा की सुरक्षा चुस्त हो गई है। पहले 300 सुरक्षाकर्मी रहते थे, अब 500 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। पहले जैमर नहीं था उनकी गाड़ी के साथ, अब जैमर होगा जो किसी भी नेटवर्क, मोबाइल उसको जाम कर देता है। पहले बम निरोधक दस्ता नहीं था, अब बाबा के साथ बम निरोधक दस्ता भी चलेगा। सीएम की रेस में कौन आगे, कौन सीएम की पसंद है, कौन सबसे फेवरेट सीएम हो सकता है? जब एक्सेस माई इंडिया ने सवाल पूछा, इन चेहरों पर सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा चेहरा सबसे आगे रहा है रेस में? जरा देखिए, आइए आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए, ये चेहरे थे नीतीश कुमार। 22% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन तेजस्वी 34% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी को 2%, चिराग पासवान को 5% लोग चाहते हैं और प्रशांत किशोर को 4%। कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर तो तेजस्वी को चाहते हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर वोट नहीं मिल पाते हैं। अनंत सिंह की बहुत बात हो रही थी। अनंत सिंह पर रुझान क्या कह रहे हैं? बहुत से एग्जिट पोल आए हैं जो बड़ी सीटों पर बड़े चेहरों पर भी आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे, सुर्खियों में थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई तब अनंत सिंह सुर्खियों में आए और उसके बाद ये सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई, सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट बन गई। देखिए जरा अगली तस्वीर, अनंत सिंह के मोकामा में भी तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह के मोकामा में किस तरह से कुर्सियां पहुंच गई हैं और टेंट लग गए। दिल्ली में धमाका हुआ उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में दिल्ली में थे। अगले दिन पीएम मोदी भूटान गए और आज भूटान से वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान जाने के बाद भी उन्होंने कहा था कि वो कड़ा जवाब देंगे ऐसी हरकत करने वालों को। ऑपरेशन सिंदूर में दिया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से भी ललकार रहे थे, लेकिन सियासतदान सवाल उठा रहे थे। देखिए, सियासतदान अब आतंकियों पर एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है, जल्द से जल्द साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन परिवार वालों से तरीके से पेश आइए। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, कहा जाता था कि शिक्षा होगी तो कट्टरवाद नहीं होगा, लेकिन लगता है लोग शिक्षित होकर खतरनाक हो जाते हैं और डॉक्टर बनकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष धमाके के वक्त राहुल गांधी कहां थे? शायद वो प्रियंका के साथ देश से बाहर थे, वो आतंकवाद पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, धमाके को हिंदू मुसलमान के एंगल से नहीं देखना चाहिए, मुसलमान देखकर नहीं, जिसने किया है उसको पकड़ो। आप मुसलमानों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं, उनसे बात करो।